ऐसा नहीं है कि धरती पर हमें केवल जानवरों में वैरायटी देखने को मिलती है, जबकि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मॉडर्नाइजेशन की दौड़ में काफी ज्यादा पीछे रह गए हैं। ये लोग शहरी लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इनका जीवन अपने इलाके तक सीमित है। हम बात कर रहे हैं उन आदिवासी कबीलों की जो आज भी जंगलों में निवास करते हैं। शहरी इंसानों से यह सख्त खिलाफ हैं और इनकी एक अलग ही दुनिया है। तो चलिए आज हम आपको सबसे क्रूर और खतरनाक कबीलों के बारे में बताते हैं जिनकी बेरहमी आपको भी हैरान कर देंगी। जहां हम आज आपको एक ऐसे कबीले से मिलवाएंगे जो खुद को कंकाल की तरह पेंट करके रखता है, और वहीं दूसरी ओर एक ऐसी जनजाति भी मौजूद है जिसे दुनिया के सबसे अमीर परिवार के सदस्य की मौत का जिम्मेदार माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन इससे पहले आप ऑफबीट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर रोज एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। चिंबू ट्राइब, इस कबीले को यदि आप पहली बार में देखते हैं तो शायद आप भी यह सोचने लगे कि यह शायद किसी नाटक कंपनी के लोग हैं जिन्होंने किसी थिएटर प्ले के लिए अपने शरीर पर हड्डियों की तरह पेंट करवा रखा है। लेकिन आपको बता दें कि यह कोई प्ले नहीं है और ना ही कोई मजाक है। शरीर पर हड्डियों जैसा स्ट्रक्चर बनाना चिंबू जनजाति की विशेषता है। पपुआ न्यू गिनी के इलाकों में पाए जाने वाले इन कबीलों को स्केल्टन वॉरियर्स के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस कबीले का इतिहास सालों पुराना है, लेकिन आम इंसानों से इनका संपर्क पहली बार 1934 में हुआ। इन्हें देखने पर सबके मन में यही सवाल आता था कि ये लोग अपने आप को इस तरह अजीब से रंग से क्यों पेंट किए हुए हैं। मान्यता के अनुसार जब जंगल की आत्माओं ने इंसानों को खाना शुरू किया तो इस कबीले ने अपने आप को बुरी आत्माओं की तरह पेंट करना सही समझा। आदिवासियों के अनुसार अगर वो अपने आप को इस तरह पेंट कर लेंगे तो आत्माएं उन्हें इंसान नहीं जबकि बुरी आत्मा समझेगी, और ऐसे में उनकी इसमें दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। बस यही मेन कारण है कि चिंबू जनजाति सदियों से अपने आप को इस तरह रंगती आ रही है। यह इनकी परंपरा का काफी बड़ा हिस्सा है। जब 1934 में इनका कबीला लोगों के सामने आया तो लोग हैरान रह गए और ज्यादातर जर्नलिस्ट इनमें दिलचस्पी रखने लगे। वहीं ये लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल दिलचस्प नहीं थे। ये लोग अपने इलाकों व परंपराओं में ही खुश थे और ना ही बाहरी समाज को जानने में इनकी कोई रुचि थी। जो लोग इनकी सभ्यता को अपनाना चाहते थे ये लोग उन्हें भी अपने कबीले में आने की इजाजत नहीं देते थे। इसी कारण लोगों के पास इनकी आज भी इतनी कोई जानकारी नहीं है। करोबाई जनजाति, अब बात करते हैं उस कबीले की जिसे इंडोनेशिया के साउथ ईस्ट पार्ट पपुआ में रहते हैं। इन्हें कुलुफ भी कहकर बुलाया जाता है। वेस्ट पपुआ में अकेली जनजाति नहीं है, यहाँ 300 से कहीं ज्यादा कबीले रहते हैं। इस कबीले के बारे में लोगों को 1974 में पता चला और इसके साथ इन्हें यह भी पता चला कि इन्हें बाहरी दुनिया के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं और ना ही ये लोग उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज पपुआ के इस कबीले में 3000 से कहीं ज्यादा लोग रहते हैं और इनका निवास पेड़ों के ऊपर होता है। ये लोग छोटा मोटा नहीं जबकि बड़े घर बनाकर रहते हैं जो कि लगभग 30 से 40 मीटर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, जिनका मकसद अपने आप को जंगली जानवरों से बचाना और साथ ही दूसरे कबीलों से बचाना होता है। दोस्तों पहले तो इस कबीले के लोगों को लगता था बाहरी लोग इनकी सभ्यता को बदलना चाहते हैं और उनसे पीछा छुड़वाने का एक ही रास्ता है और वो है कैनलिज्म। इन लोगों को सीधा साधा समझने की भूल तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इनका इतिहास काफी ज्यादा खौफनाक रहा है, जहां ये लोग कई बार तो बाहरी लोगों को मारकर भी खा जाते हैं। जानवरों से लेकर इंसानों तक जो भी इनके इलाके में घुस जाता है वो इनका शिकार बन जाता है। बताते हैं कि माइकल रॉकसिलर को भी मारने में इसी जनजाति का हाथ था। जो नहीं जानते उन्हें बताऊं तो माइकल यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट के बेटे थे। जहाज क्रैश होने के बाद गलती से वो इनके इलाके में पहुंच गए। बाहरी इंसानों को देखकर इस कबीले में उनकी हत्या कर दी जाती है और उन्हें अपना भोजन बना लिया जाता है। दोस्तों यह घटना नवंबर 1969 की है। कहा जाता है कि माइकल वहां पर वर्षा वनों के ऊपर रिसर्च करने के लिए गए थे। वहां रिसर्च कर रही टीम 17 नवंबर को अपना रास्ता खो बैठती है। रिसर्चर्स ने आसपास के लोगों से मदद मांगी, लेकिन काफी देर होने पर भी जब मदद नहीं आई तो माइकल ने तैरकर नदी पार करके दूसरे छोर पर जाने की कोशिश की। जैसे ही माइकल रिसर्चर्स की नजरों से दूर हुआ वह वापस
वापस लौटकर कभी नहीं आया। उसके गुम होने पर काफी सारे रिसर्च अभियान चलाए गए तो पता चला कि वो कोरोवाई जनजाति के बलि चढ़ गए हैं, जिन्होंने उसे सफेद शैतान समझकर अपना शिकार बना लिया। दोस्तों यह इस वीडियो का पार्ट 1 था। अगर पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए ऑफबीट को सब्सक्राइब जरूर कर लें।